अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धनुष्य महात्माओं, आज हम चौथे नंबर के काव्य को, उस आनंद के सरोवर को हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर का काव्य हमें क्या कहना चाहता है, आप विचार करना। हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक एक काव्य पर हमारा व्याख्यान और आप लोगों का 72 नंबर का विधान। व्याख्यान और विधान दोनों में तालमेल बैठ जाए तो आपके जीवन का संविधान बहुत अच्छा बनेगा। व्याख्यान से आत्मा का कल्याण की भावना बनाना है और विधान से शरीर को पवित्र और पावन बनाना है। हम जब यहां से बात करते हैं तो आपका दृष्टि, आपका मन, आपका विचार, आपका सोच उधर मानतों आचार की तरफ जाना चाहिए। आपके मन में विचार आना चाहिए। मानतों का आचार बैठे हैं जेल के अंदर, 48 कोठों के अंदर मानतों का आचार बैठे हैं और एक एक काव्य को पढ़कर वो भक्ति कर रहे हैं। उसमें वो हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे नंबर के काव्य को एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे मेरे बोलने के उपरांत। वक्तुम गुणान संगुण समुद्र शशांके कांतान, बोलेगा। कस्ते क्षमासुर गुरु व्रत मोपि बोध्या, कल्पांते काले पवनोदित नक्र चक्रम, कोवातरितु मलमंबु निधिम्बुजाव्याम। आचार्य मानते हैं, यहाँ कह रहे हैं भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। भगवान, हम क्या कहें आपके गुणों का गुणाखान करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए। चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता है आपके अंदर। आपके गुणों का बखान करने के लिए सुर गुरु प्रतमो भी बुद्धिया, साक्षात बृहस्पति भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम, नक्र चक्रम मगरमच्छ से भरे हुए समुद्र को, कोवा तरेत मलमंबु निधिम भुजाम्याम, अपने इन भुजाओं से कौन पार कर सकता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी बहुत अच्छा प्रतीक रूप हमें दे रहे हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी बहुत अच्छा प्रतीक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे भगवान, ये संसार एक समुद्र है और इस समुद्र में, संसार में नक चक्र मतलब मगरमच्छ भरे ही भरे पड़े हुए हैं और उन मगरमच्छों से भरे समुद्र को, संसार रूपी समुद्र को हमें इन भुजाओं से पार करना है तो कैसे कर पाएंगे। ये उदाहरण देते हुए कह रहे भगवान, आपके अंदर अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं, उनका व्याख्यान बृहस्पति भी नहीं कर पा रहा है तो हम इस नादान इंसान हम कैसे कर पाएंगे। ख्याल करना, भगवान अपने आप में, मानता हूं आचार्य अपने आप में डूब गए। अपने आप में डूबने के बाद वो चिंतन और मनन में चले गए। भगवान, कैसा ये संसार है, कैसा ये संसार रूपी चक्र है। यहां पर हर वक्त कुछ ना कुछ खटपट लगी हुई है। हर वक्त संसार में कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है। आप विचार करके रखना, संसार में असारता ही असारता है, लेकिन उसके बीच में भी हमें
अपने भुजाओं से इस समुद्र को पार करना है, सक्षमता नहीं है। भगवान आपके गुणों का बखान करना सक्षमता नहीं है। आपकी स्तुति और आपके पूजन अर्चन के लिए बैठना हमारे अंदर पुण्य की सक्षमता नहीं है। कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति के लिए, पूजा के लिए सोचते विचारते हैं, लेकिन पहुंचने का मौका नहीं मिल पाता है उनको। स्तुति तो छोड़ो, इतने लोग होंगे यहाँ दीमापुर के अंदर। वैसे तो लोगों का अंबार लगा है, भंडार भरा हुआ है। सुबह से 3:30 से 4 बजे से लोगों का आवागमन मंदिर में शुरू है। अभिषेक और पूजन भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन ऐसे 2, 4, 5, 10 घर या परिवार या लोग होंगे, जरूर होंगे, मंदिर के पास रहते होंगे, लेकिन दर्शन करने का टाइम नहीं है, अर्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, पूजन करने का नहीं मिल रहा है। और कितने लोग हैं जिनको प्रवचन सुनने का मिल रहा है। हमें लगता है दीमापुर से हमें अगली बार जब भी मोक्ष का दरवाजा खुलेगा, पुरुषों को घर में काम में लगाना पड़ेगा, इन महिलाओं को मोक्ष पहुंचाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, पुरुषों से कहेंगे बनाओ रोटी और खाओ पियो तुम्हें मस्त, क्योंकि महिलाओं को मोक्ष जाना है, तो इसलिए वो तो महाराज के विरोचन में बैठेंगे। 2-4 पुरुष भी जाएंगे आपके साथ में। आप ख्याल करके रखना, बाकी के कितना काम। आचार्य यहाँ कह रहे हैं संसार रूपी चक्र है, संसार रूपी समुद्र है। यहाँ पर हाय पैसा, हाय काम, हाय व्यापार, हाय बिजनेस। आश्चर्य की बात तो तब लगती है, आदमी पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि तबीयत खराब कर लेता है। समय पे खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि तबीयत खराब कर लेता है। और इससे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि तबीयत ठीक करने के लिए सारा पैसा डॉक्टर को दिया है। कहता मैंने तुम्हारे लिए कमाया है ना, लो रख लो। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, तुमने पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया, अब तुम मेरे पास से लो लेते रहो। और डॉक्टर अपनी तो ही बढ़ता रहता है। पहले से समझ जाते तो क्यों उस डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ते। आप विचार करके रखना, आदमी इतना छल कपट मायाचारी धोखाधड़ी से पैसा कमाता है कि भगवान का भजन छोड़ देता है। हाँ, और देखना डॉक्टर की और भगवान की अच्छी सेटिंग है। तुम भगवान को नाराज करते हो, मंदिर नहीं आते हो, पैसा कमाने में लगे तो तबीयत खराब। तो भगवान को नाराज किया तुमने, पूजा पाठ में समय नहीं दिया, ध्यान में समय नहीं दिया, स्वास्थ्य में समय नहीं दिया, भगवान को समय नहीं दिया, तो भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचा देता है। और डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो भगवान के पास पहुंचा देता है। तुमने हमारा समय निकाल के इधर उधर दिया ना, अब जाओ बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, परमानेंट ही आ जाओ। तो ख्याल करके रखो, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है। एक काव्य तुमसे कह रहा है कि हम अपने आप को समझें। एक बार घटना घट गई, एक आदमी खोमचा लगाता था, लेकिन भगवान के लिए पूरा टाइम देता था, भगवान के लिए पूरा समय निकालता था, पूजा पाठ में जाता था, मंदिर जाता था, स्वाध्याय में जाता था, सब कुछ करता था, खोमचे पे काम चलाता था। अचानक एक दिन घटना घटी, वहां पर एक ब्रह्मचारी जी आए होंगे। जब ब्रह्मचारी जी पहुंचे तो सब लोग अपने अपने पूजा पाठ करे चले गए, उन्हें पूछा ही नहीं किसी ने खाने के लिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन उस ब्रह्मचारी को उस खोमचे वाले ने पूछ लिया कि आप 3 दिन से यहां आए हो, आपका भोजन पानी हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा कि किसी ने पूछा ही नहीं और मैं बिना पूछे कहां जाऊं, नहीं हुआ। उसने कहा चलो मेरे घर में रूखा सूखा जो भी है वो मैं खिला दूंगा, आप मेरे साथ चलो। लेके गया, रूखा सूखा जो भी था खिलाने का प्रयास किया। वो भोजन करके तृप्त हो गया। तृप्त होने के बाद
जब भी वहां आता वो ब्रह्मचारी की खूब सेवा करता। बोल खोमचे वाला ब्रह्मचारी की खूब सेवा करता। ब्रह्मचारी जी उनसे खुश हो गई, कोई सिद्धि विद्धि रखी होगी उन्होंने अपने पास। ब्रह्मचारी जी खुश हो गए उसके धर्म भावनाओं को लेकर, उसकी अच्छी भावनाओं को लेकर। तो ब्रह्मचारी जी ने उनसे कहा कि अब मैं जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहां सेवा तुमने की है, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है, तुम्हारा आप जीवन परिवर्तित होने वाला है, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा कैसे होगा, मैं तो रोज भगवान के दर्शन करता हूं। उन्होंने कहा अब जब दर्शन करने जाओ और तुम्हें कभी कोई चीज की आवश्यकता पड़े तो भगवान से तो तुम बोलते ही हो, भगवान से तो तुम बोलते ही हो, लेकिन हमने मंदिर में भगवान की वेदी के पीछे एक जीरो बना दिया है। हमने भगवान की वेदी के पीछे एक जीरो बना दिया है। जब तुम्हें कोई भी आवश्यकता हो तो आप उस जीरो, एक नंबर लिख दिया, केवल एक अंक लिखा है। तुम्हें जब आवश्यकता हो तो उसके आगे एक जीरो लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा कि वो ब्रह्मचारी जी बोल गए थे कि एक हमने संख्या लिख दी है, उसके आगे जीरो बना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज देख लेते प्रैक्टिकल करके। उसने एक के आगे एक जीरो बनाया और जैसे ही एक जीरो बनाया, वो जीरो बनाते ही उसका व्यापार 10 गुना ज्यादा हो गया। पहले 1 गुना व्यापार चलता था, लेकिन जीरो बनाते ही उसका व्यापार 10 गुना हो गया और बढ़ता चला गया व्यापार। 10 गुना व्यापार। अब तो उसे फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान की पूजा उपासना नहीं छोड़ी, भगवान की आराधना नहीं छोड़ी। आखिरकार थोड़े दिनों बाद उसके मन में आया कि एक जीरो और बढ़ा के देखे। उसने एक जीरो और बढ़ाई। अब तो व्यापार 100 गुना ज्यादा हो गया। पहले खोमचा पे बेचता था, अब ठेला रेड़ी लगाने लग गया, ठेले पे चलने लग गया, ठेले पे माल बेचने लग गया। 100 गुना व्यापार। और एक आध ठेले नहीं, 2-4 ठेले, हर चौराहे पे उसकी ठेला। उसने कहा यार मजा आ गया अब तो। उसने कहा एक बिंदी और लगाएं। आप विचार करके रखना, एक बिंदी और लगाई, व्यापार 1000 गुना बढ़ गया। बात तो बिल्कुल सत्य थी। संतों की, भगवंतों की सेवा करने से हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता है, हमें अपने आप प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, बढ़ते जाना। 1000 गुना व्यापार बढ़ गया उसका। 1000 गुणे में तो हर चौराहे पे उसकी दुकान। अब तो दुकान खोमचे वाला थे, रेड़ी पे आया, रेड़ी से वो दुकान खोल ली उसने, और बड़ी अच्छी दुकान। ये चौराहे पे समोसे वाले की दुकान का क्या नाम है? उसका भी नाम महाराजी है। वो तो मैंने देख ली, उस दिन आ रहा था तो बता दिया महाराज, ये महाराज के समोसे तो इतने फेमस हैं कि झावे से उतरते नहीं है, पहले से बुकिंग है। 100-100, 200 समोसे ले जाते हैं। हमारे सब नागा समाज के लोग भी वो समोसे खाते। ऐसे ही उसने दुकान चालू कर ली और अब इसका फेमस इतना नाम, हर जगह उसका नाम चलने लग गया कि भाई ये तो हमें इसका ही सामान लेना है, एक खोमचे वाले का सामान शुद्ध और इसका अच्छा होता है। बढ़ते बढ़ते 1000 गुना हो गया। अब देखना आप, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। वैसे मंदिर में वो सुबह से शाम आता था, लेकिन अब वो सुबह गया, एक बार ढोक लगाई और फिर छुट्टी। फिर शाम को हारा थका पहुंचा, बंद होते होते फिर दौड़ लगाई, फिर छुट्टी। अब उसके मन में लोभ आ गया कि एक बिंदी और बढ़ाकर देखे। और जैसे ही उसने एक बिंदी और बढ़ाई, 1,00,000 गुना काम बढ़ गया। खुद के कारखाने हो गए, खुद की मिलें हो गई, खुद का उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। हर जगह शहरों में दुकानें, उसके नाम से लोग काम चालू करने लगे। फ्रेंचाइज उसके नाम की चलने लगी। अकेला व्यक्ति मर्सिडीज में घूमने लग गया आसपास।
ब्रांड बन गया उसका, है ना। अनिल भाई को मालूम है, अब विचार करके रखना, नहीं वो बता रहे हो, ब्रांड हो गया, हल्दीराम का ऐसे नाम चल गया, बहुत उसका इज्जत हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हुआ ये, अब मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता था उसको, अब प्रवचन सुनने का टाइम नहीं मिलता था उसको। अब कोई आ जाए मंदिर में, साधु संत ब्रह्मचारी, तो उनके पास बैठने का टाइम, संसार चक्र फंस गया, नक्र चक्र में फंसता चला गया। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 में लग गया, 99 का चक्कर पड़ गया। आचार्य कह रहे भगवान, ये संसार में कैसे पार हुआ जाए, ये संसार में नख चक्रम, संसार समुद्र भरा पड़ा है, मगरमच्छों से भरा पड़ा है। वो समुद्र के मगरमच्छ इतने खतरनाक नहीं हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ मगरमच्छ है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। ख्याल करके रखना, वो मगरमच्छ तुम्हें धर्म ध्यान नहीं करने देते हैं, वो मगरमच्छ तुम्हें पूजा पाठ से बचा देते हैं, वो मगरमच्छ तुम्हें संसार की व्यवस्थाओं में ही फंसा के रखते हैं। वो मगरमच्छ 99 का चक्कर लेकर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ख्याल करना, हम जैसे जैसे धर्म कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे संसार में चक्र बढ़ता चला जाता है, घर परिवार बढ़ता चला जाता है, और हम फंसते चले जाते हैं। हम लोग जब स्वतंत्र होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तो मन मर्जी के मालिक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हुई, हाँ, बनता बेड़ी, घर का रागर, घर वाले रखवाले। आप विचार करना, जैसे ही हम संसार के चक्कर में फंसे, जैसे ही हमने 7 चक्कर लगाए, बस 7 जन्मों तक अब तुम पड़े रहोगे। ये जो संसार समुद्र का चक्र है ना, ये बहुत भारी चक्र है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। हम सोचते तो जरूर हैं, देखो अभी हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी, तुम अभी स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप विचार करके देखना, जैसे संसार चक्र में पड़े ना, फिर आपको बस उसके लिए करना है। और उसकी हर, जैसी तुमने मांग बढ़ी है ना, पुरुष ने स्त्री की भरी मांग, और तब से शुरू हो गई नई नई मांग, ये भी लाओ, वो भी लाओ, तो हमें तो पूछते ही नहीं हो, तो हमें तो देखते ही नहीं हो। ये मांग भरी ना, तभी मांग शुरू हुई। संसार की वस्तुओं के लिए आचार्यों ने कह दिया, गेहूं की खेती करो ना, धान अपने आप मिलने वाले हैं, भूसा अपने आप, और तुम भूसे के लिए खेती करो। कौन समझदार होगा जो भूसे के लिए खेती करेगा? ख्याल करो, हमारी स्थिति ये है। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कह देते हैं, कौन समझदार होगा जो किल्ली डंडा खेलने के लिए, मैदान साफ करने के लिए बिल्डिंग को गिरा देगा? कौन समझदार होगा जो हाथ साफ करने के लिए चंदन के वृक्षों को जला देगा? कौन समझदार होगा